अरे हमें खाली गुड आफ्टरनून। आपका पाठ चल रहा है पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण में आपको अब तक 2 गुणों के बारे में डिटेल रूप से बताया जा चुका है। आज आपको तीसरा गुण बताने जा रहे हैं। तीसरा गुण देखिए क्या है, पदार्थों की पारदर्शिता। पदार्थों की पारदर्शिता। पारदर्शिता मीन्स होता है आर पार देखना। आर पार देखना पारदर्शिता कहलाती है। तो पदार्थों की पारदर्शिता मीन्स आर पार देखना। उसमें 3 आपको बता चुके हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थों के सभी गुणों में आपको इन तीनों ही गुणों के बारे में बताया गया है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। आपको पहले बता चुके हैं कि नोट में केवल आपको हम हेडिंग बता रहे हैं और सब समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है ठोस की पारदर्शिता। ठोस मीन्स जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, कांच ले लीजिए। आप कांच में, प्लास्टिक में आर पार देख सकते हैं। साफ प्लास्टिक है तो आप सामने लगा करके और अगले मतलब आपके सामने वाली वस्तु को आर पार आप देख सकते हैं। तो पारदर्शिता मीन्स आर पार देखना। आर पार देखना। तो ठोस की पारदर्शिता क्या होती है? तो एग्जाम्पल से ही आप समझा सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हो गया प्लास्टिक अथवा कांच, इनसे हम आर पार देख सकते हैं। तो यह ठोस की पारदर्शिता हो गई, पदार्थों के गुण में पहला। दूसरा है द्रव की पारदर्शिता। द्रव की पारदर्शिता मीन्स द्रव में आर पार दिखना। आपको बताए हैं द्रव में। अब द्रव में आर पार तभी दिखेगा जो द्रव साफ हो। जैसे साफ जल। साफ जल को आप बोतल में भर दीजिए, आप देखेंगे कि बोतल के आर पार आपको दिखलाई पड़ेगा। थोड़ा भी गंदा रहेगा तो उसमें नहीं दिखलाई पड़ेगा। तो अगर नहीं दिखलाई पड़ेगा तो उसमें पारदर्शिता का गुण होगा ही नहीं। जिसमें पारदर्शिता का गुण तभी होगा जब वह वस्तु स्वच्छ होगी, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। तीसरा है गैस की पारदर्शिता। गैस की पारदर्शिता मीन्स जैसे वायु। वायु में आर पार दिखता है। वायु हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें उधर की वस्तु साफ दिखलाई पड़ रही है। धुआं। धुआं में भी आप देखते हैं साफ तो नहीं दिखेगा, लेकिन आर पार दिखता है, कुछ न कुछ आपको दिखेगा। तो ये 2 हो गए गैस के उदाहरण, वायु और धुआं। द्रव का जल बता दिए, ठोस का प्लास्टिक और कांच। मेन चीज आप जानेंगे पदार्थों के गुण में, पदार्थों की पारदर्शिता का मीन्स पदार्थ से जब किसी वस्तु को एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जाए तो उसे कहेंगे पदार्थों की पारदर्शिता। तो यह पदार्थों की पारदर्शिता का गुण हो गया तीसरा। अब चौथा पदार्थों का गुण है पदार्थों का विसरण। पदार्थों का विसरण पदार्थों के गुण का चौथा है। परिभाषा लिखनी है, वायु में गैसों का अपने आप मिश्रित होना विसरण कहलाता है। वायु में गैसों का अपने आप मिश्रित होना विसरण कहलाता है। क्लियर है? वायु तो गैसों से मिलकर बना ही है। वायु में तो सभी प्रकार की गैसें हैं, तो उनका आपस में मिलना क्या हो गया? विसरण कहलाता है। ठोस द्रव, यानी ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस का विसरण शीघ्रता से होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। इनके पार्टिकल यानी कण जो हैं बहुत दूरी दूरी पर होते हैं, इसलिए अपने में गति करते रहते हैं। तो इनमें विसरण बहुत तीव्र गति से होता है। तो यह चौथा गुण था पदार्थों का विसरण। विसरण माने अपने आप मिश्रित होना। अपने आप मिश्रित होना कहलाता है विसरण। और लास्ट गुण है, इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग भी है, चुंबक के प्रति पदार्थों की अनुक्रिया। यह भी पदार्थों के गुण में ही है। यह 5वां लास्ट गुण है पदार्थों का, चुंबक के प्रति पदार्थों की अनुक्रिया। इसके बारे में जानिए। चुंबक का कार्य ही होता है लोहे या धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना। तभी आप जान पाएंगे कि यह चुंबक है जब तक चुंबक अपनी तरफ लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित यानी खींचेगा नहीं, तब तक आपको अनुभव कैसे होगा कि यह चुंबक है।
तो चुंबक का यह गुण होता है कि धातु से बनी या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे कहते हैं चुंबक के प्रति पदार्थों की क्रिया। तो इस तरह से इस पाठ में आपको बस यही 5 पॉइंट पढ़ना था पदार्थों के गुण में। पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण में आपको 5 पॉइंट पढ़ाया जा चुका। ये 2-3 दिन में 4 दिन हो गया आपको पढ़ाते हुए, 2 दिन पहले पढ़ाए, आज तीसरे दिन तीनों को साथ ही में समझा दिए, लिखवाए नहीं आपको। उसका नोट आप अपनी किताब से बनाइए, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछिएगा। समझने वाले ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपको ना आया हो, फिर इसके बाद किताब उठा करके देखेंगे और समझ में आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए। पदार्थों की पारदर्शिता, पारदर्शिता मीन्स होता है पदार्थों से वस्तु का आर पार दिखना। पहला ठोस की पारदर्शिता, एग्जाम्पल बताया आपको प्लास्टिक या कांच। द्रव की पारदर्शिता, शुद्ध जल। गैस की पारदर्शिता में आपको बताया वायु और धुआं। चौथा को बताया आपको पदार्थों का मिश्रण। पदार्थों के मिश्रण की परिभाषा में बताया आपको वायु में गैसों का अपने आप मिश्रित होना मिश्रण कहलाता है। आप जानते भी हैं कि वायु में अन्य गैसें मिले, अनेकों गैसें मिली हुई हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपने आप वो अपने में मिश्रित हो जाती है। और लास्ट आपको गुण बताए चुंबक। चुंबक का गुण होता है लोहे या धातुओं से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित